जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती है आपकी बेटी। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और प्राची आंटी, आपका तो बहुत ही है जो आप इतनी प्यारी सेवा कर रहे हो। गुरुजी पूरी संगत परिवार पर, आप पर, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें, सारी खुशियाँ बख्शें, सबकी विशेष पूरी करें, सब बच्चों का करियर सक्सेस ऊंचाइयों पर लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी शिवानी छतरपुर से, और सबसे पहले मैं शुक्राना करूँगी गुरुपा के पेरेंट्स का। मैं उन्हें बड़ी मम्मा और बड़े पापा बोलती हूँ, तो सबसे पहले आज मैं और हर सत्संग में पहले उनका शुक्राना करूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें गुरुपा दिए हैं और इतना प्यारा साथ ज़िंदगी भर का जो उन माँ बाप ने हमें बख्शा है, उनका करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बड़े पापा बड़ी मम्मा। बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो आपने गुरुपा जैसे पापा, गुरुपा पूरी ज़िंदगी को धन कर दिया हमारी, तो आपका तो बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। और गुरुपा, आई लव यू, बहुत सारा प्यार। संगत जी, सत्संग तो बहुत ही सारे हैं। गुरुपा कहते हैं कि डेली सत्संग शेयर करो, और मैं वही गुरुपा की बेवकूफ़ लड़की जो शुक्राना करने में थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ। लेकिन संगत जी, मन तो बहुत करता है, लेकिन समटाइम्स अब बिज़ी शेड्यूल क्या, गुरुपा के लिए तो हमें टाइम निकालना है, और सारा सब कुछ उनका दिया हुआ है, और हम उन्हीं के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो हमसे ज़्यादा नाशुक्र कौन है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा नाशुक्रिया हूँ संगत जी, तो मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुपा। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। अभी आप लगा लीजिए संडे का, हाँ जी, संडे का सत्संग है, लास्ट संडे का। संडे को दो सत्संग थे, एक 6 से 8 मॉर्निंग में अमृत वेला सुखमनी साहब का पाठ, और 12 से 2 एक आंटी के घर, ठीक है। और जैसे मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो मैंने अपना नंबर शेयर किया था, तो मेरे पास एक आंटी का फ़ोन आया था, पमलजीत कौर आंटी करके, जो गुड़गांव से हैं। तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छे से बात हुई, काफ़ी डिस्कशन हुआ, उनको मेरा सत्संग अच्छा लगा, है ना। वो गुरुपा की नई संगत हैं, गुरुपा से उनको कनेक्शन फील हो रहा था, लेकिन ना वो बड़े मंदिर कभी गए और ना ही वो कभी सत्संग में गए। संगत जी, सैटरडे नाइट मेरी बात हुई उनसे, और मैंने उनको बोला कि मैं संडे को आपको बड़े मंदिर, मतलब गुरुपा ने मुझे डाला थॉट कि तू लेके आ, तो गुरुपा ने सेवा बख्शी मुझे, मैं नहीं लेके गई, गुरुपा ने मेरे थ्रू उनको बुलवाया। तो मैंने सैटरडे उनको बोला कि मैं कल 2 सत्संग है आंटी जी, अगर मैं फ्री हुई, थोड़ा सा भी टाइम मिला तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी, आप कैब करके मिलना, मैं छतरपुर आपको मिल लूँगी। वो कहती हैं ठीक है। संगत जी, मॉर्निंग में मैं जल्दी उठी, मैंने सुबह पूजा करके अपना हम अमृत वेला गए, मैं और ऊपर वाली आंटी, हमारी अनीता आंटी। 6 से 8 वो हुआ, उसके बाद मैं घर आ गई। फिर मैं थोड़ा काम वाम करके फिर मैं रेडी हो गई, 12 से 2 जाना था, तो मैं 12 बजे से पहले वहाँ पहुँच गई, 11:15 पहुँच गई होंगी संगत जी। उन्होंने नए घर का कुछ था मुहूर्त, तो उन्होंने गुरुपा का सत्संग रखा था संगत जी। उसमें मेरे को सेवा दी थी आंटी ने,
चाय प्रसाद की, तो मैं वो कर रही थी। तो पता नहीं संगत जी सत्संग शुरू होने से पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं उन आंटी को फ़ोन कर देती हूँ कि आप भी आ जाओ। ठीक है संगत जी, मैंने उनको फ़ोन कर दिया गुड़गांव से, और वो आंटी सत्संग शुरू हो गया, एक आधा पौना घंटा निकल गया और संगत जी वो आंटी आ भी गए। मैं फ़र्स्ट टाइम मिली उनसे, और संगत जी वो पहली बार जब सत्संग में आई, इतना वो परेशान थी। वो अपनी फैमिली के थ्रू कुछ परेशानी है उनको, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, वो खुद अपना बताएंगे, सत्संग शेयर करेंगे आंटी, गुरुपा जानते हैं। और संगत जी वो बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। वो गुरुपा के पास पहली बार आए थे, तो जैसे पहली बार हम जाते हैं तो गुरुपा के पास जाके वैसे ही हम आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि गुरुपा का ऑरा इतना पॉजिटिव है कि वो बस आपको अपनी ओर खींचता ही है, क्योंकि वो महाराज हैं, महाकाल हैं, और मेरे तो वो सब कुछ है संगत जी। उनके बिना तो मेरी सांसें नहीं हैं अब, बस वो समझ लो सांसों में गुरुपा ही है मेरे अब। संगत जी वो आंटी आ गए, बहुत रोए, खूब डांस हुआ वहाँ पे, और आंटी बहुत रो रहे थे। वो मुझे इतना थैंक्स कर रहे थे। मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप मुझे थैंक्स मत करो, आप गुरुपा का शुक्राना करो जिन्होंने आपको बुलाया, और मैं सिर्फ एक जरिया हूँ आंटी जी। संगत जी वो सत्संग हुआ, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरुपा ने बहुत दर्शन अच्छे दिए अपने। मैंने आंटी को बताया, आंटी को मैंने बोला आंटी आप भी डांस करो, वो कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं उनके काफ़ी। तो संगत जी 2 बजे सत्संग हुआ, 3 बज गए। मैंने बोला आंटी अभी तो मंदिर खुलने में टाइम है, तो आप एक काम करो मेरे घर चलो। संगत जी वो हमारे घर गए, मैं उन्हें घर ले आई गुरुपा के। फिर उनको, वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग पंजाबी हैं। तो वो बैठे, मेरी मदर इन लॉ से मिले, और मेरी बेटी, गुरुपा की बेटी से भी मिले। और संगत जी उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, हमारे मतलब यहाँ पर आके घर पे। उसके बाद हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में उनको बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। उनको गुरुपा का स्वरूप में ब्लेसिंग स्वरूप भी मिला। और संगत जी देखिए गुरुपा ने कब किससे कैसे मिलाना है, और कैसे किसका उद्धार करना है, और कैसे आपको सेवा बख्शनी है, वो देखिए। मेरा कहने का मतलब ये है संगत जी, मैं ऐसी सेवा हर टाइम हर पल करना चाहूँगी। जो गुरुपा के पास जाना है, जिसको भी जाना है, जो नियरेस्ट है, जो नहीं जानते, वो मुझे पूछते भी रहते हैं। मुझे इतना ब्लेसिंग्स दी उन्होंने, इतना मुझे मतलब इतना आशीर्वाद दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी गुरुपा का वास ना संगत में ही है। मुझे रिंकू वीर जी सत्संग सुनती हूँ ना, तो उसमें बताया था कि अगर आप ऐसी सेवा, देखिए सेवा हम नहीं करते, सेवा महाराज कराते हैं हमसे, लेकिन जरिया हम हैं, लेकिन हमारा भाव भी देखा जाता है। और मुझे तो संगत जी बहुत ही अच्छा लगता है ये सब सेवा करना। और मेरे को अब सिर्फ सत्संग, सेवा, सिमरन, गुरुपा के सत्संग में जाना, मंदिर में जाना, है ना, सेवा करना, मुझे सब यही सब अच्छा लगता है। और अब मेरा बिल्कुल यही सब अच्छा लगता है, मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता है संगत जी। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना इतनी सेवा बख्शने का, इतना प्यार देने का, और इस काबिल समझा आपने अपनी बेटी को। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। और गुरुपा आप प्लीज़ उस आंटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता है संगत जी, गुरुपा को सब पता है, मैं डिस्कस नहीं करूँगी। गुरुपा मुझे बहुत मतलब फ़ील हो रहा था उनके लिए। वो इतनी मतलब डिसेंट लेडी, और इतना अच्छा उनका मतलब रहन सहन, इतना पोलाइट आंटी, और इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और संगत परिवार है। वो इतना रो रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ आप उनको शांति बख्शें, और उनकी सारी प्रॉब्लम से उनको दूर करें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी हम कितना भी शुक्राना कर लें शब्दों में गुरुपा का, बहुत कम है। लेकिन जो गुरुपा हमारे लिए करते हैं ना, उसका आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते। कुछ चीज़ें, ये सत्संग तो हम वो शेयर करते हैं जो हमें पता है, लेकिन आप देखिए कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, और कितनी प्रॉब्लम्स हमें बचाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। और हम नाशुक्रे सत्संग शेयर करने भी कितना टाइम लगाते हैं, और फिर भी गुरुपा हंसते रहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, हमेशा साथ देने का, अपना बनाने का, सत्संग में बुलाने का, मंदिर बुलाने का, हर पल ये एहसास कराने का कि आप हमारे साथ हो, और कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारे साथ महाराज हैं। और संगत जी मुझे तो सच बताऊं किसी की भी ज़रूरत नहीं है,
किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है मुझे अब, क्योंकि मेरा सहारा मेरे महाराज है। मेरे कण कण में बसते हैं मेरे गुरुजी। गुरुपा बहुत सारा प्यार, आपकी बेटी बहुत सारा प्यार करती है और बहुत सारी सॉरी है गुरुपा, जो मैं सत्संग शेयर करने में बहुत लेट करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने मन से करती हूँ। लेकिन गुरुपा आपको पता है मेरे मन में क्या है, संगत जी एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगी, एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि हम गुरुजी बोलते हैं कि पूरा समर्पण करो और कुछ नहीं सोचना है। संगत जी बिल्कुल मैं तो कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग और दिल की जो लड़ाई है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप पर हावी है। क्योंकि दिमाग कहता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये काम कैसे होंगे। दिल कहता है गुरुजी बैठे हैं, अपने आप देख लेंगे। तो गुरुपा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, ये जो गैप है ना बीच में दिल दिमाग का, इसको आप हटा दो। क्योंकि गुरुजी वो क्वेश्चन मार्क है फिर मेरे ऊपर एक, क्योंकि फिर आप कहोगे समर्पण नहीं किया। गुरुपा आपको पता है मैं सब छोड़ छाड़ के बैठी हूँ, बिल्कुल वो सब आप जानते हो गुरुजी, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दिल और दिमाग की जो लड़ाई है ना गुरुजी, जब तक आप उसमें साथ नहीं दोगे, आप अपना नदर नहीं करोगे, तो मैं कैसे इसको ओवरराइड करूँ। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, मैं सिर्फ अपने दिल की सुनती हूँ संगत जी, मैं नहीं सुनती हूँ दिमाग की। दिमाग जो कहता है वो कहता रहे, मैं पूरी कोशिश करती हूँ ओवरराइड करके आगे बढ़ने की, कि मेरे गुरुपा जो कह रहे हैं वो मैंने करना है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, जो दिया है उसका भी। और गुरुजी पूरी ज़िंदगी का मैंने रिवाइज़ किया अपनी लाइफ को, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं मिली आज तक। तो मैं तहे दिल से आपको शुक्राना करती हूँ, क्योंकि रहने के लिए घर, काम करने का ऑफिस, अच्छा परिवार, अच्छा हस्बैंड, अच्छे बच्चे, है ना, घूमने फिरने के लिए गाड़ियाँ, अच्छा कपड़ा हम पहन रहे हैं, बाहर घूमने जाते हैं, सब कुछ है संगत जी हमारे पास। किस चीज़ की कमी है? और फिर भी हम नाशुक्र है। देखो गुरुपा से कंप्लेन करते रहते हैं कि गुरुजी ये नहीं है, गुरुजी ऐसा नहीं है, गुरुजी वैसा नहीं है। तो बस गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। बस एक चीज़ मैं आपसे बोलती हूँ गुरुजी, मेरे से कोई ऐसा काम ना होने देना जिसमें आपकी रज़ा ना हो और आपकी नाराज़गी हो जाए। मुझे आपकी नाराज़गी, आपसे दूरी बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई ऐसा काम मुझसे होने ही मत देना गुरुजी, आप उसको पहले ही क्रॉस कर देना, मना कर देना, हटा देना, कुछ भी करना जिसमें आपकी नाराज़गी हो, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे वो काम करना है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा की रज़ा हो। मुझे वो हर दुख मंजूर है जो मेरे गुरुपा के साथ जोड़े रखेंगे। मुझे कोई ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो मेरे गुरुपा से मुझे दूर करे। नहीं चाहिए गुरुपा, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, बस आप हाथ पकड़ के रखना गुरुजी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप बस अपना बेटी बनाया ना, आपने बेटी बोला है ना मुझे, तो बस बेटी की अरदास कबूल करना। और गुरुपा जब भी मैं जाऊँ इस दुनिया से, बस आपकी गोदी हो और मेरा परिवार मेरे सब सामने खड़े हों, बस सब मेरे आसपास खड़े हों। मेरा पूरा बच्चे, मेरी बहनें, मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, तो आप ले नहीं आओगे मुझे। तो बस गुरुजी सब पर अपनी मेहर रखना। युवराज आपका बेटा कनाडा में है, कैसा है वो आप जानते हो। मुझे इतना समझदार हो गया, मुझे बहुत सारी चीज़ें वो नहीं बताता संगत जी। वो इतना बड़ा हो गया, मुझे वो ऐसा लगता है इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया, वो बहुत सारी बातें मुझसे नहीं कर रहा है अभी कि मम्मी परेशान ना हो। लेकिन मैं भी एक माँ हूँ ना, तो मुझे उसको कई बार देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ छुपा रहा है मुझसे। तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ और मैं परेशान भी नहीं होती, लेकिन गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं। मैं बस एक ही बात सोचती हूँ मन में कि कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, गुरुपा हैं वहाँ पर उसके पास, बस उसकी याद आती है कभी कभी, पर कोई बात नहीं, गुरुजी हैं उसके पास। मिस करती हूँ मैं उसको वीडियो कॉल देखती हूँ ना संगत जी, तो बहुत लगता है कई बार कि छू लूँ उसको। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आप उसके साथ, आप बच्चों के साथ हमेशा हो। वो मुझे बोलता है मम्मा आप टेंशन मत लो, आपको पता है गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और आप मेरे साथ। तो मैंने कहा तो तू टेंशन ना ले किसी भी चीज़ की, गुरुजी हमेशा तेरा साथ देंगे। गुरुजी उसको हिम्मत बख्शना, उसको जो उसके लिए बेहतर होगा ना गुरुजी वही आप करोगे, मुझे पता है बेहतरीन करोगे, दी बेस्ट।
बस गुरुजी आपको सब पता है, क्या ही बोलूँ आपको। आपसे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आपने तो मुझे पहले ही इतना भर भर के दे दिया है। हम तो भिखारी मांगते ही रहेंगे, गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो। मेरी तो औकात नहीं थी संगत जी उसे केरला भेजने की भी, तो महाराज ने भेजा है। महाराज का बेटा है, वो अपने आप देखेंगे। वो बहुत प्यार करता है गुरुजी से, बहुत प्यार करता है गुरुजी। बस आप अंग संग ज़ाहिर है ना उसके, वो बहुत सीधा है, आपको पता है, दिल का बहुत साफ है वो। बस उसके साथ रहना गुरुजी, उसको कोई ऐसी दिक्कत ना आए। बस कोई भी दिक्कत हो गुरुजी मुझे दे देना, परेशानी बच्चों पे ना आए, बस कुछ भी परेशानी। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, कोई परेशानी ना आए उनकी लाइफ में, बच्चों की, दोनों की, किसी की बच्चों में लाइफ ना आए, परेशानी ना आए लाइफ में। संगत जी सॉरी गुरुपा, बहुत बहुत सॉरी, थोड़ा रोना आ जाता है, याद आ जाती है उसकी, पर कोई बात नहीं। आपने उसको हाथ पकड़ा हुआ मुझे पता है, तो बहुत ऊंचाइयों पे आप उसे लेके जाओगे, ये भी मैं जानती हूँ। और वो मुझे बोलता है मम्मा थोड़ा टाइम रुको, मैं आपको प्राउड फील कराऊंगा क्योंकि गुरुजी है मेरे साथ। मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी भी बहुत प्राउड फील करती हूँ बेटे। तो गुरुजी बस आप हमेशा अंग संग सहाय रहना बच्चों के, सबके, सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। और गुरुजी जो गलतियाँ हो गई हैं मुझसे जाने अनजाने, जान के तो बहुत गलतियाँ की हैं मैंने, उसके लिए बहुत सॉरी बोलती हूँ आपको। और गुरुजी मेरे मन से काम, क्रोध, मोह माया, अहंकार, निंदा, ये सब चीज़ें प्लीज़ मुझे कंट्रोल करने की दात बख्श दो कि मैं ये सब नहीं करूँ। गुरुजी आपके सपोर्ट के बिना तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, मैं ज़ीरो हूँ, बिल्कुल ज़ीरो। गुरुजी मैं तो कठपुतली हूँ, डोर आपके हाथ में है, आपने ही जैसे चलाओगे वैसे नचा लो। संगत जी सच बताऊँ आपको, एक कुत्ता होता है ना, मालिक के घर की कितना हम लोगों से ज़्यादा वफादार है कुत्ता, सच्ची कह रही हूँ आपको मैं। और ये बात बानी में भी लिखी गई है कि कुत्ता ज़्यादा समझदार है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना संगत जी, हमें कोई कुछ कहता है हम बुरा मान जाते हैं, लेकिन कुत्ते को कुछ भी कह लो वो मालिक के पास ही आएगा, क्योंकि वो बहुत वफादार है। तो गुरुपा तो आप इस कुत्ते के गले में अपना पट्टा डाल के अपने पास रखो, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप देखोगे, मुझे नहीं पता गुरुजी, मुझे सिर्फ आपके दर पर ऐसे ही रहना है, आपके पास रहना है, 24 घंटे आप मेरे साथ रहो, कहीं नहीं जाना आपको, बस आप हमेशा अंग संग सहाय रहना। और ये जो गले में पट्टा जो डाला है ना गुरुजी, उसको पकड़ के रखना, बस आप उंगली पकड़ के रखना, आपको कभी भी गुरुजी छोड़ना नहीं है। बस ये शब्द जो मैं बोल रही हूँ ना संगत जी, किसी को संगत को बुरे लग रहे होंगे, लेकिन ये बानी में भी लिखी गई हैं ये चीज़ें, और स्पष्ट लिखा गया है, कुत्ते का एग्जाम्पल दिया गया है एग्जैक्टली। अगर आप रिंकू वीर जी का सत्संग सुनते हैं सुबह अमृत वेला, तो आप सुनेंगे उसमें स्पेसिफिक बताया गया है, आज ही सुना था मैंने। और बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी बताते हैं वो, कि हमें मालिक के दर पे कुत्ता बन के रहना चाहिए, क्योंकि पट्टा डल गया हमारे गले में तो मालिक की जिम्मेदारी हो जाती है। तो बस अगर गलती भी हो गई तो महाराज देखेंगे। तो बस शुक्राना है हर चीज़ का गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए, इतनी खुशियाँ बख्शने के लिए, औकात से बढ़ के जो आपने झोलियाँ भरी हैं ना उसके लिए, और सबसे बड़ा गुरुजी जो आपने हमारा हाथ पकड़ा है और जो मन का सुकून बख्शा है उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे ना एक मैसेज आया था गुरुपा का आज से 3-4 दिन पहले, कि एक बच्चा तुझे मिलेगा और वो तुझे एक चीज़ देगा, वो तू लेके रख लियो संभाल के। संगत जी आज उस बात को 4 दिन हो गए, उस मैसेज को 4-5 दिन, मेरे पास कोई बच्चा नहीं आया। परसों मैं जा रही थी तो मेरे पास टॉफ़ी प्रसाद थे, 4 टॉफ़ी प्रसाद रखे थे मेरे गुरुजी के पास, तो मैं लेके निकल गई। रास्ते में मुझे एक बच्चा मिला, उसके पास कुछ था नहीं लेकिन वो मुझसे मांग रहा था, तो मैंने उसको एक टॉफ़ी दे दी। मुझे कह रहा है एक और दे दो, मैंने एक और दे दी। कह रहा है एक और दे दो, मैंने 3 दे दी। कह रहा है एक पड़ी है वो भी दे दो, मैंने वो भी दे दी। संगत जी उसको कैसे पता कि 4 टॉफ़ीज़ है मेरे पास, मैंने उसको चारों दे दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जय गुरु जी। संगत जी वो बात भी चलेगी, कोई नहीं। और आज 3 दिन बाद संगत जी मैं मेट्रो से आ रही थी,
तो आज एक बच्चा मिलता है मुझे, और मेट्रो स्टेशन पे ही, ऊपर छतरपुर मेट्रो पे ही, और मुझे बोलता है उसके हाथ 13 साल का लड़का था अंकल संगत जी, और उसके पास थी भगवत गीता, और वो मेरे पास ही आया सीधा, कहता आंटी आप ये ले लो प्लीज़, आप ये ले लो। तो मेरे को दिमाग में ना संगत जी, पहले तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मेरे पास है, लेकिन संगत जी मुझे वो गुरुपा की बात याद आ गई कि एक बच्चा आएगा तेरे पास, एक चीज़ देगा तुझे, तो तू ज़रूर ले लियो और लेके रख लियो। संगत जी वो मैंने ख़रीद लिया, भगवत गीता आज उससे ले ली, और मैंने वहीं गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने जो कहा था कि एक बच्चा मिलेगा तुझे, वो चीज़ देगा, वो तू ज़रूर ले लियो। तो मैंने ले ली गुरुपा, आपके आदेश के अनुसार। बहुत बहुत शुक्राना, पहले ही बता देते हैं संगत जी हमें, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मन में ये आ रहा था गुरुजी 4 दिन हो गए कोई लड़का तो मिला नहीं, शायद ये मैसेज मेरे लिए था ही नहीं। बट संगत जी देखिए, वो एक चीज़ बिल्कुल डैम श्योर है कि जो गुरुपा ने आपको मैसेज दिया है वो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट डे ही वो बात हो जाए। बस आपको याद रखना है, वो होगा ज़रूर, चाहे वो 5 दिन बाद हो, चाहे वो 5 घंटे बाद हो, चाहे वो 5 मिनट में हो, वो बात ज़रूर होगी, क्योंकि अगर गुरुपा ने बता दिया है तो वो ज़रूर होगा। तो बस आप गुरुपा के हर मैसेज को ये समझिए कि वो हमारे लिए ही है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। और गुरुपा ये जो दिल और दिमाग की लड़ाई है ना, प्लीज़ आप इस गैप को हटा दो। मेरे दिमाग में कोई इफ़ एंड बट नहीं है, आपको लेके तो नहीं है, लेकिन दिमाग और दिल में बहुत कुछ चलता है गुरुजी। मुझे वो इफ़ एंड बट नहीं लगाना है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि आप मेरा विश्वास हो। और मुझे पता है आप गुरुजी, मुझे कोई पैसों की लालसा नहीं है, आपको पता है, किसी चीज़ की लालसा नहीं है, मुझे सिर्फ आप चाहिए। लेकिन जो जिम्मेदारियाँ आपने बख्शी हुई हैं ना गुरुजी, वो अब आप करोगे। पहले भी आप ही कर रहे थे, जरिया मैं थी, अब करो भी आप ही देखो गुरुजी। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ सत्संग सेवा सिमरन में लगना चाहती हूँ, आपके मंदिर, आपके गुरुजी अपने मायके रहना चाहती हूँ आके। सेवा बख्श दो मुझे गुरुजी, बस मैं आपके चरणों से हमेशा लगे रहना चाहती हूँ। मुझे शब्द बानी से जोड़ दो, मुझे सत्संग सेवा सिमरन में लगा दो गुरुजी बस, और मुझे कुछ नहीं करना। और बाकी आप देखो, आप जानो, आपका घर, आपके बच्चे, आपका ऑफिस, आपका परिवार, ये सांसें भी आपके हैं गुरुजी। तो ये जो इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी आपने बेटी के कंधों पे दे रखी है ना 25 सालों से, अब उसको बस अब आप ही देखो, बस आप करो अब सब। अब मेरे को कुछ नहीं करना, थक गई मैं, अब मैं ज़ीरो हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ गोदी में आपकी। बस आप समझ लो कि मैं अभी अभी पैदा हुई हूँ और आपकी गोदी में हूँ, तो अब आप देखो, मुझे नहीं पता। मैं इस पूरे संगत परिवार के सामने गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ, आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे अब कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सत्संग सेवा सिमरन, आपकी नज़र चाहिए, आपका साथ चाहिए, अमृत वेला करना चाहती हूँ। बस मुझे ये सब करना है गुरुजी, और मुझे कुछ नहीं करना। जो कराना है आप करा लो, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुरुजी मुझे सिर्फ मेरा मन अब ये सब करने का है। जो जिम्मेदारी करानी है, निभानी है, वो मैं निभाऊंगी, ऐसा नहीं है गुरुजी, आपको पता है। लेकिन करोगे आप, ड्राइव आप करो, आप बीच में रख लो मुझे, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है करने वाले पहले भी आप थे। अब तो बिल्कुल, अब तो मेरे को पता ही है, अब तो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरुपा, अब तो मैं महाकाल ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो मैं इतना वीआईपी फील करती हूँ। और संगत जी मैं बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरे पिछले सत्संग में एक आंटी ने कमेंट में लिखा था कि इतना बड़ा सत्संग मत करा करिए, तो संगत जी कहना नहीं चाहिए, मैं सॉरी बोलती हूँ। प्राची आंटी आप भी देखिएगा, अगर गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, और वो 1 घंटा क्या, वो 4 घंटे भी होगा ना, मैं तब भी करूँगी, क्योंकि महाराज की कृपा होती है। जब हम सत्संग करने बैठते हैं ना संगत जी, तो हमें खुद नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं या गुरुपा हमसे क्या बुलवा रहे हैं। कभी भी आप नोटिस करना, अपना सत्संग शेयर करके आप उसको खुद सुनना, उस सत्संग को बाद में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें आपने ही बोली हैं। क्योंकि जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर लेती हूँ, शेयर करती हूँ गुरुपा के सामने बैठ के, और जब मैं खुद सुनती हूँ तो मैं खुद रो पड़ती हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, प्लीज़ आप इस तरीके कमेंट मत करें। सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, वो गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं प्लीज़, और किसी ना किसी संगत का उसमें आंसर होता है। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन प्लीज़ आप इस तरह की कमेंट मत डालें, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। तो जितना चाहेंगे गुरुपा उतना बुलवाएंगे, और मैं उतना ही बोलूँगी। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलती हूँ संगत जी, जो मेरे महाराज बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना सुनने का भी,
और प्राची आंटी जो सेवा आप कर रहे हो उसका तो हैट्स ऑफ है ही, आपको बहुत बहुत शुक्राना। और महाराज आप तो जान हो अपनी बेटी की, बस आपका तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और सत्संग जी, मैं जब भी किसी सत्संग में मंदिर में कहीं जाती हूँ तो मेरा सूट से मैचिंग कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, वॉटएवर मैच होना ही है। मैं आपको क्या बताऊँ, बस शायद गुरुपा का इतना ही आदेश है। बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास, फिर आती हूँ क्योंकि मुझे गुरुपा ने बोला है 40 दिन लगातार सत्संग करने के लिए, तो वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 40 डेज़ के लिए। तो गुरुजी अपने आप बुलवाएंगे जो बुलवाना है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं उनकी तो डेली। ओम दर्शन। हाँ संगत जी, एक मैसेज था जो गुरुपुरब पे मैं बड़े मंदिर गई थी, तो गुरुपा का मुझे मैसेज आ रहा था कि तूने ये नहीं बताया। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर गए थे ना गुरु पूर्णिमा पे, तो जो जोड़ा घर में जो मुझे टोकन मिला था उसका नंबर था 1111। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी इतना ब्लेस करने के लिए, हमेशा हमेशा साथ देने के लिए और इतना प्यार। संगत जी 7777 777 555 77 001 0002। ओम दर्शन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, रोटी पे ओम दर्शन, हमेशा ऑलवेज गुरुजी फील, क्या गुरुजी बताते हैं सामने से कि देख मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी मैं सारी बातें गुरुपा से करती हूँ, जो बातें मैं कभी किससे नहीं कर पाई ना आज तक, वो मैं गुरुजी से करती हूँ। और गुरुजी मुझे उसका आंसर भी देते हैं, बहुत आंसर देते हैं। कल गुरुजी का मुझे मैसेज आया, क्यों डामाडोल हो जाती है, जैसे स्टार्टिंग में तूने विश्वास बनाया था बिल्कुल वैसे। तो गुरुजी विश्वास तो उतना ही पक्का है, उससे कई गुना ज़्यादा है विश्वास। क्या आप मेरा विश्वास हो तो दिल दिमाग वाली जो लड़ाई है ना, वो आप क्या हटा दो, तो ये वाली बात भी ख़त्म हो जाएगी गुरुजी। मैं आप पे ट्रस्ट, क्या आपके बिना तो मैं चलती भी नहीं हूँ, कुछ नहीं सोचती हूँ, सब आप पे सौंपा है, आप देखो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अंग संग सहाय रहना, बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, और आई लव यू। जे तू ना फड़दा साडी मां, जे तू ना फड़दा साडी मां, असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था, असा रुल जाना सी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, आई लव यू है गुरुजी। कोई गलती हो गई हो आपकी बेटी से तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी दोबारा जब सत्संग करूँगी, कल फ्राइडे है, कल करना है, शुक्रवार को शुक्राना करना है, तो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाऊंगी जो मैं गुरुपुरब को मतलब बिल्कुल डेडिकेट करती हूँ, वो मैं कल सुनाऊंगी आपको। उससे पहले तब कल मिलते हैं। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुपा के पेरेंट्स का, बड़ी मम्मी बड़े पापा का बहुत बहुत शुक्राना, जो इतना प्यारा साथ हमें बख्शा है उन्होंने। इतनी प्यारे गुरुपा और इतना प्यारा ज़िंदगी भर का साथ जो उन्होंने हमें दिया है ना, पॉजिटिव और मतलब प्रीशियस लव है ये गुरुजी के साथ। मैं तो वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ इस प्यार पे, किसी की नज़र ना लगे गुरुजी। बस आप ऐसे ही अपनी बेटी का हाथ पकड़ रखना, सूर्य संगत परिवार पर अपना ब्लेसिंग भरा हाथ रखना गुरुजी, सब पर मेहर करना मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, सबका बहुत बहुत शुक्राना। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी आप भी, प्राची आंटी आप भी। गुरुजी आई लव यू सो मच। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी कल फिर आती हूँ, उससे पहले गुरुपा का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लखवार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।
आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।